हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब टॉपिक ऑफ चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा 12th क्लास मैथ्स, विच इज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमको डिस्कस करना है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का मतलब क्या है? तो अगर हम रियल नंबर्स को देखें तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले एडिशन सीखते हैं, फिर बाद में सब्ट्रैक्शन, फिर बाद में मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स। तो यहाँ पर भी हमने इस चैप्टर में अभी तक एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स सीखा है, पर अब हमको सीखना है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, ये ऑब्वियस है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हमको यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे दो टाइप्स के प्रोडक्ट्स होते हैं वेक्टर्स के। ठीक है, so there are two types of products of vector। ठीक है, तो एक तो होता है स्केलर प्रोडक्ट, जिसे हम दूसरी तरीके से कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो दिस इज अनदर नेम फॉर द सेम प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। और सेकेंड होता है वेक्टर प्रोडक्ट, और इसे हम कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट भी। ओके, तो पहले हम यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट को देखेंगे। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट, ओके, दो टाइप्स के प्रोडक्ट होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। तो पहले हम स्केलर प्रोडक्ट देखेंगे। अब स्केलर प्रोडक्ट मतलब क्या, तो उसके लिए हमें डेफिनेशन देखना है। तो डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ओके, तो लेट वेक्टर ए एंड बी बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स। ओके, तो वेक्टर्स जो है वो नॉन जीरो है। ठीक है, और देन द स्केलर प्रोडक्ट of A and B is given by, तो A डॉट B, दिस इज द डेफिनेशन। ठीक है, A बार डॉट B बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A बार मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B बार और cos थीटा। ठीक है, तो वेयर थीटा is the angle between A and B। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, सिंपल सा डेफिनेशन है। तो लेट A vector and B vector be two non-zero vectors, then scalar product of A and B is given by what? A bar dot B bar is equal to magnitude of A bar multiplied by magnitude of B bar multiplied by cos theta, where theta is the angle between A and B। तो अगर यहाँ पे A वेक्टर है ऐसे, ओके, और यहाँ से B वेक्टर है, ठीक है, तो ये जो एंगल है A और B के बीच में वो हो जाएगा थीटा। ओके, द एंगल बिटवीन A एंड B, सिंपल। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे ए बार डॉट बी बार ऐसे लिखते हैं स्केलर प्रोडक्ट को। ठीक है, तो इसीलिए स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये तो डेफिनेशन के बारे में हो गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे
एक नोट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक चीज नोट करना है कि इफ ए बार, इफ आइदर, ठीक है, इफ आइदर ए बार इज इक्वल टू 0 और बी बार इज इक्वल टू 0, ठीक है, देन थीटा is not defined. Okay, then theta is not defined, but we define a bar dot b bar is equal to 0. Okay, तो यहाँ पर अगर a बार 0 वेक्टर है या फिर b बार एक 0 वेक्टर है, then the angle between them is not defined. Okay, तो अगर ये समझो 0 वेक्टर, ठीक है, मतलब कि पॉइंट जैसा एक वेक्टर है। ओके, सो विच हैज नो मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से ये अगर ए बार है समझो 0 वेक्टर और ये बी बार, तो यहाँ पे आप एंगल कौन सा लिखोगे? यहाँ पे तो एंगल आपको दिख ही नहीं रहा, ठीक है, ये तो पॉइंट वेक्टर है और ये हो गया है बी वेक्टर। ओके, सो देर इज नो एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है, तो दिस थीटा इज नॉट डिफाइंड। ओके, या फिर हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट वेक्टर है, 0 वेक्टर बी वेक्टर और ऐसे ए वेक्टर यहाँ पे है। ओके, तो एंगल कहाँ पे है? यहाँ पे एंगल ही नहीं है, तो यहाँ पे थीटा इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये नोट मतलब कि इस नोट का मीनिंग ये है, ठीक है। इफ आइदर ए बार इज इक्वल टू 0 बी बार इज इक्वल टू 0, देन थीटा इज नॉट डिफाइंड, बट वी डिफाइन ए बार एंड ए बार डॉट बी बार इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगा अगर ए 0 है या बी 0 है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट डायरेक्टली 0 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया नोट। अब हम देखेंगे ऑब्जर्वेशंस, कुछ ऑब्जर्वेशंस हमें करने हैं। ओके, तो डेफिनेशन से ही सारे ऑब्जर्वेशंस निकलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज ए बार डॉट बी बार इज अ रियल नंबर, ठीक है। तो ए बार डॉट बी बार इज अ रियल नंबर, तो ये क्यों है? तो ए बार और बी बार का ए डॉट बी डॉट मतलब कि ए बार डॉट बी डॉट का डेफिनेशन क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार cos थीटा। ओके, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज अ रियल नंबर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इज अ रियल नंबर, cos थीटा इज अ रियल नंबर। तो ये जो पूरा नंबर है वो एक रियल नंबर है, ठीक है, या हम उसे कहते हैं स्केलर। ओके, तो ए बार डॉट बी बार इज अ रियल नंबर और अ स्केलर, तो इसीलिए यहाँ पे जो स्केलर प्रोडक्ट का नाम है यहाँ से आता है, ठीक है, क्योंकि ए बार डॉट बी बार इज अ रियल नंबर और स्केलर। तो सेकेंड, तो यहाँ पे इफ थीटा जो है वो है समझो यहाँ पर हम थीटा लेंगे 0 डिग्री। ओके, तो अगर ये जो थीटा है वो 0 डिग्री है, वो तो फिर ए बार डॉट बी बार क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 0 डिग्री, so that will be equal to modulus of a bar multiplied by modulus of b bar, cos of 0 is 1। Okay, so this implies modulus of a bar multiplied by modulus of b bar, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये a वेक्टर है ऐसे और इसी के ऊपर ही b वेक्टर है ऐसे, ठीक है, या फिर b वेक्टर के ऊपर ही ये a वेक्टर है। ओके, कैसे भी हम कह सकते हैं, तो मतलब कि जो एंगल है वो 0 डिग्री है। ओके, यहाँ से आप देख सकते हो एक के ऊपर एक लाइन है, ठीक है, तो एंगल तो 0 बन गया है ए और बी के बीच में। तो यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपको क्या मिला है? मॉड्यूलस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। ओके, तो अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन ए बार डॉट बी बार इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। ओके, तो इन पर्टिकुलर अगर हम देखें यहाँ पे,
तो इन पर्टिकुलर अगर हम ए बार डॉट बी बार को देखें, ए बार डॉट ए बार को, सॉरी, ए बार डॉट ए बार, तो सेम वेक्टर्स हमें हमने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। तो अगर ये ए बार है तो वही हम वेक्टर ले रहे हैं ए बार, ठीक है। सो द एंगल इज जीरो, द एंगल इज जीरो बिटवीन दिस टू, ए बार एंड ए बार। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्रॉम दिस नोट, ओके, यू गेट मॉड्यूलस ऑफ ए बार multiplied by modulus of a bar, okay, which is magnitude of a bar square, ठीक है। so this implies a bar dot a bar is magnitude of a bar square, ठीक है। तो ऐसे आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। तो अगर आप दो सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लो तो आपको क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर स्क्वायर, ओके। तो ऐसे आपको मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड ऑब्जर्वेशन देखेंगे। तो अब अगर इफ थीटा इज इक्वल टू पाई, ओके, देन व्हाट वी गेट, ए बार डॉट बी बार will be magnitude of a bar multiplied by magnitude of b bar multiplied by cos of pi, okay. So this will be equal to magnitude of a bar multiplied by magnitude of b bar, cos of pi is what, -1, ठीक है। that is minus of magnitude of a bar multiplied by magnitude of b bar। तो a bar dot b bar is equal to minus of magnitude of a bar multiplied by magnitude of b bar, ओके। तो ये कहाँ से आता है नोट, तो अगर आप यहाँ पे वेक्टर ए लो ऐसे, और जो वेक्टर बी है वो ऐसे आप ड्रॉ करो, ठीक है। तो अब ए और बी के बीच में एंगल क्या है, पाई, ठीक है। तो अगर दो वेक्टर्स एक ही पॉइंट से दो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, और एक ही लाइन से वो जा रहे हैं, ठीक है, तो मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है बी और ए वेक्टर को मिलाकर, ओके। तो एंगल क्या बन रहा है, पाई। तो तब क्या होगा, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, ओके। तो अब ये जो केस है वो कहाँ पर सेटिस्फाई होता है, तो अगर आप यहाँ पे ए बार लो ऐसे, ओके, और अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड लेकर आप वेक्टर ड्रॉ करो, ओके, एंड इन द स्ट्रेट लाइन। सो ये जो वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक वो माइनस ए बार होगा, ओके। और फिर से आप देख सकते हो एंगल क्या बन रहा है, पाई, ठीक है। तो ए बार डॉट माइनस ए बार will be equal to by this minus magnitude of a bar multiplied by magnitude of a bar, so which is minus magnitude of a bar square, okay। तो a bar dot minus a bar is minus of magnitude of a bar square, okay। तो फॉर्मूला आप देख सकते हो कैसे बन रहा है। तो a bar dot product the vector which is in the opposite direction of a bar which is minus a bar, so that will be equal to minus of the magnitude of the vector a bar square, okay। तो ये हो गया है थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब फोर्थ ऑब्जर्वेशन देखेंगे। तो यहाँ पे फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज रिगार्डिंग द यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स को हमें देखना है ऑन द एक्सिस। तो अगर आप आई कैप डॉट आई कैप को देखो, ओके, आई कैप डॉट आई कैप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इस नोट से, इस ऑब्जर्वेशन से यहाँ पे देखो डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो, ए बार डॉट ए बार, सो आई बार आई कैप डॉट आई कैप, ठीक है। आई कैप डॉट आई कैप तो वेक्टर्स है, मतलब कि आई कैप इज अ वेक्टर, नो। सो आई कैप डॉट आई कैप
is dot product of two vectors. So from this observation 2, what we get? Magnitude of I cap the whole square. ठीक है, ऐसे मिलेगा. And what is magnitude of I cap? It is 1. So 1 square मिलेगा. Because I cap is a unit vector. ये आपको ध्यान में रखना है. यूनिट वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज 1. सो 1 स्क्वायर, सो दैट इज 1. ओके. अब सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप विल बी 1. ओके. और के कैप डॉट के कैप विल बी ऑल्सो 1. सेम आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है. ठीक है. अब हम यहाँ पे देखेंगे आई कैप डॉट जे कैप को. तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? सो दिस विल बी व्हाट, तो वो हम फाइंड करेंगे. तो उसके लिए हमको कोऑर्डिनेट एक्सिस को देखना है. ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को. तो समझो ये जेड एक्सिस है, फिर ये ओके, अगर ये जेड एक्सिस है, ये तो हो जाएगा क्या? वाई एक्सिस. ओके. और ये हो जाएगा एक्स एक्सिस. ये आपको मालूम है, दिस इज द ओरिजिन. तो जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस. ठीक है. अब यूनिट वेक्टर यहाँ पे क्या होता है? आई कैप. यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे कैप. और यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या होता है? के कैप. ओके. तो अगर हम यहाँ पे देखें व्हाट इज द एंगल बिटवीन आई कैप एंड जे कैप? सो दैट इज 90 डिग्रीज. Okay, this is 90 degrees because this is a perpendicular axis. These are perpendicular axis. Okay, तो 3 dimensional coordinate axis है. तो आपको पता है x एक्सिस और y एक्सिस परपेंडिकुलर रहते हैं. तो आई कैप विल बी परपेंडिकुलर टू जे कैप. ठीक है. फिर सिमिलरली जे कैप विल बी परपेंडिकुलर टू के कैप एंड के कैप विल बी परपेंडिकुलर टू आई कैप. ओके. तो यहाँ पे अब अगर आप देखो आई कैप डॉट जे कैप विल बी 0 फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ओ. सो आई हैव नॉट ऑब्जर्व्ड इट. ठीक है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे वो. तो नोट, दिस इज फर्स्ट नोट. सेकेंड नोट ऐसे लिखेंगे हम इसको. ओके. या फिर ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे, तो वो मैंने मिस कर दिया है यहाँ पे. Okay, so here we will write it as the fourth observation. So if theta is equal to pi by 2. Okay, तो अगर थीटा पाई बाई 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बार डॉट बी बार को अगर हम देखें तो वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार कॉस ऑफ पाई बाई 2. ओके. सो विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार कॉस ऑफ पाई बाई 2 इज 0. तो ये बन जाएगा 0. ठीक है. सो दैट इम्प्लाइज ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 0. ओके. तो इफ थीटा इज पाई बाई 2, मतलब कि ए बार और बी बार परपेंडिकुलर है ऐसे. ओके. तो डॉट प्रोडक्ट क्या बनता है? ए बार डॉट बी बार विल बी 0. ठीक है. ए बार डॉट बी बार विल बी 0 इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर. ये आपको याद रखना है. और उल्टा भी है, उल्टा भी ट्रू है. अगर हम ए बार डॉट बी बार इक्वल टू 0 लिखे, ठीक है, तो अगर इफ ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 0, उसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार cos theta is equal to 0. Okay, so this implies cos theta is equal to 0 if both of them are not equal to 0. Okay, दोनों not equal to 0 होने चाहिए. So this implies what? ये क्यों दोनों क्यों not equal to 0 होने चाहिए? क्योंकि हम फिर डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड यहाँ पे. ओके, बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार डॉट मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार. ठीक है, इसको डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड यहाँ पे. तो हमको क्या मिलेगा? cos थीटा इज इक्वल टू 0. ओके.
तो मतलब कि कॉस कब जीरो होता है, जब थीटा π/2 होता है। ओके, तो अगर ए बार डॉट बी बार इज जीरो, मतलब कि द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इज π/2, दैट मीन्स ए बार एंड बी बार आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये आपको नोट अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आई और जे यहाँ पे परपेंडिकुलर है ना, आई और जे यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो इसीलिए आई कैप डॉट जे कैप इज जीरो। तो सिमिलरली जे कैप और के कैप परपेंडिकुलर है, तो इसीलिए ये जीरो बन जाएगा। फिर के कैप डॉट आई कैप परपेंडिकुलर है, मतलब कि के कैप और आई कैप परपेंडिकुलर है, तो इसीलिए के कैप डॉट आई कैप विल बी जीरो। ठीक है, तो ये फिर से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाएगा फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इज गिवन बाय। तो हम एंगल कैसे देते हैं, मतलब कि देखेंगे एंगल कैसे देखेंगे, तो डेफिनेशन यूज करेंगे। ए बार डॉट बी बार का डेफिनेशन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, तो ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमको मिला है। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। तो पर अब इसका मतलब है कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मल्टीप्लाइड बाय बी बार। तो दिस इम्प्लाइज नाउ थीटा इज व्हाट, अगर कॉस को हम यहाँ पे लाए दूसरे साइड राइट हैंड साइड में, तो हमको क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स ए बार डॉट बी बार और फिर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। ओके, तो या तो हम कह सकते हैं कॉस को यहाँ पर हमने लाया है, या फिर हमने कॉस इनवर्स को दोनों साइड ऑपरेट किया है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा कॉस इनवर्स कॉस, तो कॉस इनवर्स और कॉस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा, और यहाँ पे कॉस इनवर्स है। ठीक है, तो ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। ठीक है, तो ये अब डायरेक्टली हमको फॉर्मूला मिला है एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ये आप काफ़ी बार यूज़ करोगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। अब हम यहाँ पे सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन देखेंगे और वो है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट जो है इज कम्यूटेटिव। ओके, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, मतलब कि ए बार डॉट बी बार विल बी इक्वल टू बी बार डॉट ए बार। ओके, तो मतलब कि आप कैसे भी किसी भी ऑर्डर में डॉट प्रोडक्ट ले सकते हो। ए बार डॉट बी बार विल बी सेम एज बी बार डॉट ए बार। ठीक है, ओके, तो ये 6 ऑब्जर्वेशन आपको अच्छी तरह पढ़ने हैं डेफिनेशन के साथ। ठीक है, तो अब हम देखेंगे टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। ओके, टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पे, फर्स्ट प्रॉपर्टीज, लेट ए बार फिर बी बार
and C bar be three vectors. Okay, then A bar dot B bar plus C bar will be equal to A bar dot B bar, okay, plus A bar डॉट सी बार. तो ये तो हो गया है जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ओके, तो अगर आप a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी करते हो यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा? ए बी प्लस ए सी. ठीक है, ओनली द डिफरेंस हियर इज दिस इज जस्ट नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, हियर इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. ओके, पर तो प्रॉपर्टी तो सेम तरह ही वर्क करता है. ओके, अब प्रॉपर्टी 2. okay, property 2 is let a and b be two vectors and lambda be any scalar. okay, then तो a और b दो वेक्टर्स है, lambda is any scalar, so a bar dot b bar और दिस इज होल मल्टीप्लाइड बाय समझो लैम्बडा. ओके, तो लैम्बडा जो है वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बी को मल्टीप्लाइड है. ठीक है, तो ये यहाँ पे है नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, जैसे हम रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे, क्योंकि ए बार डॉट बी बार तो रियल नंबर है यहाँ पे. ओके, ए बार डॉट बी बार इज अ स्केलर, दैट इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमने किया. तो ए बार डॉट बी बार इज अ स्केलर मल्टीप्लाइड बाय अनदर स्केलर, सो दिस इज अ नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन. now so now this will be equal to a bar डॉट प्रोडक्ट लैम्बडा बी बार. ओके, तो लैम्बडा को आप अंदर लेकर बी को मल्टीप्लाई करोगे और फिर ए बार और लैम्बडा बी बार का डॉट प्रोडक्ट लोगे. ठीक है, और वो सेम हो जाएगा इससे. ठीक है, नाउ दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू, तो लैम्बडा ए बार, ठीक है, लैम्बडा ए बार फिर डॉट प्रोडक्ट बी बार. ओके, मतलब कि पहले आप लैम्बडा को ए बार से नॉर्मल मल्टीप्लाई करो. ओके, और फिर जो आंसर मिलेगा वो आंसर को बी बार से डॉट प्रोडक्ट लो. ओके, तो जो आंसर है वो इससे सेम हो जाएगा. ओके, और एज अ रिजल्ट इससे, बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस. ओके, तो तीनों समझो इक्वल है, तीनों ऑपरेशंस अगर आप करोगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है. तो प्रॉपर्टी नंबर 2 तो मैंने अब यहाँ पे आपको बताया है. अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट सब टॉपिक की ओर बढ़ेंगे. ठीक है, डायरेक्टली. तो नेक्स्ट सब टॉपिक इज अबाउट प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर. ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर. ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे. ठीक है, और काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली में ये टॉपिक है क्या. ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, नाम तो सिंपल है. ठीक है, पर कॉन्सेप्ट का काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को उसमें डिफिकल्टी आती है समझने को. ओके, तो वो हम अच्छी तरह से यहाँ पे समझेंगे. तो प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर मीन्स व्हाट. तो अ प्रोजेक्शन of a vector a bar, okay, on another vector b bar, ठीक है, is defined as तो magnitude of a bar cos theta.
okay, where theta is the angle between A and B. ओके, तो ये तो सिंपल सा डेफिनेशन है. प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए बार ऑन अनदर वेक्टर बी बार इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार. पर इसका मतलब एक्चुअली में ज्योमेट्रिकली इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें ए बार, यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें बी बार, ठीक है, so this is a bar here, okay, this is a bar and this is b bar. okay, तो प्रोजेक्शन मतलब कि ये जो वेक्टर है वो इस वेक्टर पे प्रोजेक्ट हो जाएगा. ओके, मतलब कि अगर हम इस वेक्टर ए को इस वेक्टर में प्रोजेक्ट करें तो हमको ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है यहाँ से यहाँ तक. ओके, so this will be the projection here. Okay, this is the projection of vector A, this vector on this vector B bar. ओके, आप देख सकते हो ये जो वेक्टर है वो डायरेक्टली यहाँ पर प्रोजेक्ट हो रहा है. ओके, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी हमको क्या दिया गया है? थीटा. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ किया था? परपेंडिकुलर. ठीक है, तो अगर हम इस ट्राइंगल को नाम दे, समझो इसको हम बोले पी, इस पॉइंट को हम बोले क्यू और इस पॉइंट को हम बोले आर. ओके, तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर कॉस थीटा क्या है? तो कॉस थीटा इज नथिंग बट एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. ठीक है, cos theta is adjacent divided by hypotenuse. So this implies cos theta will be equal to the adjacent side which is PR. Okay, divided by the hypotenuse. The hypotenuse का मतलब है जो साइड राइट एंगल के अपोजिट है, तो PQ. Okay, so this implies cos theta. Okay, या फिर यहाँ पे हम लिख सकते, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? ये जो PQ है वो यहाँ पे ला सकते हैं. ओके, PQ cos थीटा इक्वल टू PR ऐसे लिख सकते हैं. ओके, तो मतलब कि जो प्रोजेक्शन है यहाँ पर, ओके, PR वो क्या हो जाएगा? PQ cos थीटा. PR इज PQ cos थीटा. ठीक है, तो अब ये PR क्या है? तो PR is the side PR. okay, and so that will be equal to PQ which is nothing but the magnitude of A bar. PQ तो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर हम यहाँ पे नहीं कह सकते क्योंकि हम ट्राइंगल को देख रहे हैं और ट्राइंगल के साइड्स को देख रहे हैं, तो लेंथ ऑफ द साइड हमें देखना है. ठीक है, तो दैट इज व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार. ठीक है, तो यहाँ पे पी क्यू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार और कॉस थीटा, और पी आर भी होगा मैग्नीट्यूड ऑफ पी आर. ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ पी आर. तो यहाँ पे हमको कैसे लिखना है? ये जो मॉड्यूलस है या मैग्नीट्यूड वैसे लिखना है. ओके, सो दिस इज द मैग्नीट्यूड पी क्यू, मैग्नीट्यूड पी आर. ओके, this is not a vector, this is a magnitude. So magnitude of PR is equal to, what is this? Magnitude of A bar cos theta. Okay, तो ये हो जाएगा magnitude of A bar cos theta which is nothing but the projection of this vector A on PR, or the projection of vector A on this vector B bar. क्योंकि ये आप देख सकते हो प्रोजेक्शन जो है वो इसी वेक्टर पे ऊपर है B बार. ओके,
तो ये हो जाएगा डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्शन। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन मैंने लिखा है, ओके, उसको अनदर डेफिनेशन भी है, क्योंकि थीटा जो है यहाँ पर, where theta is the angle between A and B, and theta is between 0 and 90 degrees, okay, or 270 degrees and 360 डिग्री, तो इसके बीच में थीटा है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को देखो, ओके, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से यहाँ तक है 0 to 90 डिग्रीज, ओके, 0 to 90 यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे क्या होता है, ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, सो कॉस भी पॉजिटिव है, कॉस इज पॉजिटिव। और अगर आप 270 से 360 की ओर जाओ तो फिर से आपको कॉस पॉजिटिव मिलेगा, ओके, बिकॉज कॉस इज पॉजिटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट ऑल्सो, कॉस इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, कॉस इज पॉजिटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे कोई डेफिनेशन में प्रॉब्लम नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज कॉस थीटा, ठीक है। पर यहाँ पे दूसरा डेफिनेशन भी है, और माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार कॉस थीटा, ओके, वेयर थीटा is angle between A and B, okay, where theta is the angle between A and B, and theta is between 90 degrees to 180, okay, तो theta is between 90 to 180 और 180 to 270 degrees, ओके। तो ये दो केसेस आपको देखने, तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे वो केसेस। तो पहला केस क्या है, तो ट्राइंगल जो है वो ऐसे होगा, तो समझो ये यहाँ से हो गया है बी बार, और यहाँ से यहाँ तक है ए बार, ओके, तो दिस इज थीटा हियर, ओके। तो प्रोजेक्शन विल बी वेयर, यहाँ पे प्रोजेक्शन होगा, दिस विल बी द प्रोजेक्शन, ओके, एंड दिस इज द फर्स्ट डायग्राम। तो आप देख सकते हो यहाँ पे थीटा इज बिटवीन 0 to 90, and so the first definition will be applied here, okay। तो अगर हम सेकेंड डायग्राम देखें यहाँ पे, और ओरिजिन है यहाँ पे, और वेक्टर भी ऐसे है, वेक्टर भी सेम पोजीशन पे है, पर वेक्टर ए जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ओके, ऐसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंगल इज बिटवीन 90 डिग्रीज एंड 180 डिग्रीज। तो प्रोजेक्शन जो है वो आपको कहाँ पर ड्रॉ करना है, तो ऐसे यहाँ पर, ओके, दिस इज द प्रोजेक्शन एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम डेफिनेशन यहाँ पे लिखे, दैट इज ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ओके, डेफिनेशन, तो वो क्या होगा, तो बाय डेफिनेशन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार कॉस थीटा, थीटा कौन सा थीटा होगा, तो थीटा को यहाँ पे हमें लेना है इस थीटा को, ओके, इस थीटा को यहाँ पे हमें लेना है। और ये थीटा क्या है, अगर हम इस थीटा को देखें यहाँ पे, तो दिस इज 180 माइनस दिस थीटा, क्योंकि आप देख सकते हो ये जो थीटा है यहाँ पे, दैट इज 180, द होल एंगल 180 माइनस दिस एंगल थीटा,
सो नाउ फ्रॉम दिस ट्राइंगल हमको यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा ऐसे मिलेगा इस ट्राइंगल में। ओके, ये जो ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया है विथ प्रोजेक्शन एज द बेस, ओके, यहाँ पे तो एंगल 180 माइनस थीटा होगा, ठीक है। और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार कॉस 180 माइनस थीटा क्या है, तो माइनस कॉस थीटा, so that is why you get minus magnitude of a bar cos theta, ओके, ठीक है। ये हो गया सेकंड डेफिनेशन, सेकंड डायग्राम। अब थर्ड डायग्राम को अगर हम देखें, यहाँ पे प्रोजेक्शन अगर हम ड्रॉ करें तो अब जो वेक्टर बी है वो यहाँ पे है और वेक्टर ए जो है वो यहाँ पे है, ओके। और अब थीटा इज दिस एंगल, ओके। सो प्रोजेक्शन इफ यू वांट टू ड्रॉ, सो फर्स्ट यू ड्रॉ द परपेंडिकुलर, और जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ पर होगा फिर से, तो जैसे इस केस में था, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड। और फिर अगर हम यहाँ पे फोर्थ डायग्राम ड्रॉ करें तो अगर से समझो बी वेक्टर है और यहाँ पे ए वेक्टर है, ओके, दिस इज द एंगल थीटा। सो इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, द प्रोजेक्शन विल बी लाइक दिस हियर, ओके, जैसे फर्स्ट केस में था, ओके। तो डेफिनेशन कौन सा लगेगा, फर्स्ट, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ ए बार कॉस थीटा, ओके। सो ये आपको समझना है यहाँ पर। तो देखो, ये जो प्रोजेक्शन है उसको टेक्स्ट बुक में नाम दिया गया है सिर्फ प्रोजेक्शन, पर ये एक्चुअली में है स्केलर प्रोजेक्शन, ओके। क्योंकि यहाँ पर जो प्रोजेक्शन आपको डिफाइन किया है वो स्केलर है, मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार कॉस थीटा इज अ स्केलर, फिर यहाँ पे भी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार कॉस थीटा इज अ स्केलर, ओके। तो यहाँ पे स्केलर प्रोजेक्शन है दोनों ही डेफिनेशन में। तो वेक्टर प्रोजेक्शन इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पे उसको कंफ्यूज मत करो, स्केलर प्रोजेक्शन इज डिफरेंट, वेक्टर प्रोजेक्शन इज डिफरेंट, ओके। सो वी आर ओनली लुकिंग एट स्केलर प्रोजेक्शन इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो स्केलर प्रोजेक्शन का डेफिनेशन तो आपको मैंने दे दिया है यहाँ पे, ओके। सो दैट इज द स्केलर प्रोजेक्शन डेफिनेशन। अब यहाँ पे हम कुछ ऑब्जर्वेशंस करेंगे, ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशंस। तो देखो, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज बेसिकली दिस, लेट ए बार एंड यूनिट वेक्टर बी बार, या फिर हम यहाँ पे देखेंगे बी बार को, लेट ए बार एंड बी बार बी टू वेक्टर्स, then the projection of a bar on b bar is given by, ओके। तो ये अनदर दूसरा डेफिनेशन अब मैं लिख रहा हूँ, इज गिवन बाय ए बार डॉट बी कैप, ठीक है। तो बी कैप क्या होता है, तो बी कैप इज नथिंग बट बी कैप इज यूनिट वेक्टर in the direction of b bar, ओके। तो अब ये कौन सा एक डेफिनेशन मैंने लिखा है, तो उसके लिए आपको ये देखना है ए बार डॉट बी कैप को, तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट मेन डेफिनेशन, स्केलर प्रोडक्ट का डेफिनेशन इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर बी, ठीक है। और
multiplied by cos theta, where theta is what? Where theta is angle between A bar and B bar, okay, which is the same as angle between A bar and unit vector B bar, unit vector B cap, sorry, ठीक है. तो see, angle between A bar and B bar, which is theta, is the same as angle between A bar and the unit vector B cap, ठीक है, क्योंकि B कैप तो इसी वेक्टर के ऊपर है, B बार के ऊपर ही है, तो एंगल जो है वो सेम होगा थीटा, ठीक है. तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार और मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इज 1 और cos थीटा, ओके. तो दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार cos थीटा, okay. So a bar dot b cap will be this, which is same as, this is nothing but projection of vector a bar on b cap या b बार, ओके. सेम, दोनों सेम है. यही तो डेफिनेशन हमने सीखा था यहाँ पे, ये देखो, ओके. सो सेम डेफिनेशन आपको मिल गया है पर डिफरेंट फॉर्म में. तो व्हाट इज द डेफिनेशन? ए बार डॉट बी कैप, ठीक है. तो अगर समझो हमको अब डेफिनेशन चाहिए ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार इन टर्म्स ऑफ वेक्टर बी, ठीक है. तो डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार इन टर्म्स ऑफ बी बार, ओके. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? तो अगर आप तो यहाँ पे आपको देखना है डेफिनेशन ऑफ ए बार dot b cap, okay. So this is what, this is magnitude of a bar cos theta, where theta is the angle between a bar and b bar, ठीक है. this is this definition, that is from observation 1. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है. तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर हम बी बार को ऐड करेंगे, ठीक है. सो इफ वी ऐड हियर, हाँ सॉरी, ये तो बी कैप है, ये जो बी कैप है ना, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? बी बार divided by magnitude of b bar, okay, because that is the definition of unit vector b cap. So that is b bar divided by magnitude of b bar, okay. So वही मैंने यहाँ पे लिखा है, okay. b cap is this, ऐसे यहाँ पर. So that will be equal to magnitude of a bar cos theta, ठीक है. So this implies a bar dot b bar, तो हम स्केलर बाहर ले सकते हैं. So that is 1 by magnitude of b bar, okay. That will be equal to magnitude of a bar cos theta. And what is this? This is the projection of a bar on b bar, okay. So this implies projection of a bar on b bar
इज इक्वल टू 1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार मल्टीप्लाइड बाय ए बार डॉट बी बार। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार इन टर्म्स ऑफ बी बार। ओके, ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये हमने क्या देखा है, वी वर डूइंग projection of a vector on another vector. We have seen scalar projection definition. फिर we have seen two observations, okay, of projection of a vector on b vector. अब हम यहाँ पे देखेंगे something called as direction cosines. Okay, direction cosines and projections. Okay, direction cosines और projections ये हमको यहाँ पे देखना है. So this is another important thing. So अब यहाँ पे हमको डायरेक्शन कोसाइंस आपको तो पता है, प्रोजेक्शन के बारे में रिलेशन देखते हैं. ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब क्या है. तो डायरेक्शन कोसाइंस, इफ यू लुक एट देन दे आर द एंगल. ठीक है, डायरेक्शन एंगल्स, cos of the direction angles, okay, of a vector, cos of the direction angles of a vector from the axis. ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्शन कोसाइंस. अब प्रोजेक्शन वहां पे कैसे लाए, तो उसके लिए हमको यहाँ पे cos अल्फा विच इज द फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन उसको देखना है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पहले डेफिनेशन लिखे तो उसके लिए हमको डायग्राम देखना है. ओके, सो यह डायग्राम इज इंपॉर्टेंट. सो दिस इज z एक्सिस. ओके, दिस इज z एक्सिस and this is y axis and this is x axis. Now suppose this is a point P which is a1 a2 a3. ओके, तो यहाँ पे हम पॉइंट A लिख सकते हैं, पॉइंट P नहीं लिखेंगे, पॉइंट A. एंड इफ यू जॉइन दिस ओरिजिन टू दिस पॉइंट, हमको क्या मिलेगा, पोजीशन वेक्टर OA. ओके, इज द पोजीशन वेक्टर OA. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे A से XY प्लेन पर. ठीक है, ऐसे. फिर यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर विच इज द y लेंथ ऑफ दिस पॉइंट. ओके, और यहाँ से यहाँ तक अगर हम ड्रॉ करें तो वो क्या होगा, x लेंथ. ठीक है, तो दिस विल बी A3 दैट इज द z लेंथ. ठीक है, फिर ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा A1. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन एंगल्स को लिखे, ठीक है, तो ये क्या है y, ये है x और ये है z. ठीक है, तो एंगल बिटवीन x एंड दिस वेक्टर इज अल्फा. ओके, द एंगल बिटवीन y and this vector is what, beta, and the angle between this and this vector is gamma. ये आपको पता है. ओके, all the three angles you know. तो अगर हम ये जो वेक्टर है, वेक्टर OA, z एक्सिस के ऊपर x एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्ट करें. ओके, if this vector OA is projected on the x axis, तो हमको ये जो वेक्टर है OX या फिर O और समथिंग वी कैन कॉल दिस एज से वी कैन कॉल दिस एज R. ठीक है, OR. सो ये मिलेगा. तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ये जो वेक्टर OA है
उसको आप एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट कैसे करोगे, परपेंडिकुलर लेकर। ओके, बाय ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें ऐसे परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं आ रहा है। ओके, आपको नहीं दिखेगा वो, क्योंकि पॉइंट तो उसी लाइन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। पर परपेंडिकुलर लेकर आप ये जो वेक्टर है ना, उसको आप ऐसे यहाँ से लाओ, यहाँ से लाओ, इस पर प्रोजेक्ट करो। ओके, बाय टेकिंग अ परपेंडिकुलर, तो आपको प्रोजेक्शन मिलेगा ऑफ द वेक्टर ऑन द एक्स एक्सिस। ओके, तो आपको पता है कि कॉस अल्फा, ठीक है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ओ ए, विच वी कैन कॉल इट एज ए बार। ओके, ए बार बोलेंगे ओ ए को, एंगल बिटवीन ए बार एंड द यूनिट वेक्टर आई कैप, ठीक है, यूनिट वेक्टर आई कैप, वो हम लेंगे यहाँ पर, विच इज हियर, दिस इज द यूनिट वेक्टर आई कैप। सो अल्फा इज व्हाट, एंगल between a bar and unit vector I cap, okay, on the x-axis. So what will be the definition of a bar dot I cap dot product? So that will be magnitude of a bar, ये तो simple dot product definition, magnitude of a bar multiplied by magnitude of I cap or multiplied by cos of the angle between a and I cap. What is that? Alpha, ठीक है। तो यू गेट दिस, सो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ए बार डॉट प्रोडक्ट आई कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मल्टीप्लाइड बाय आई कैप इज इक्वल टू कॉस अल्फा, ठीक है। तो दैट मीन्स कॉस अल्फा विल बी ए बार डॉट प्रोडक्ट आई कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप। अब ए बार डॉट आई कैप क्या हो जाएगा, तो अगर ए बार को अगर हम देखें तो वो है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट फॉर्म a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। ओके, सो a bar dot I cap will be what, a1 I cap multiplied by a2 j cap plus a3 k cap, okay, और dot product with I cap. So what is the dot product with I cap? I cap dot product I cap will only remain, ठीक है, सिर्फ I cap dot product I cap बचेगा, क्योंकि J cap dot product I cap तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये आपको पता है, K cap dot I cap तो जीरो हो जाएगा, तो A1 ही बचेगा यहाँ पर। ओके, सो A बार डॉट आई कैप, सो विच इज नथिंग बट A1 एंड डिवाइडेड बाय दिस मैग्नीट्यूड ऑफ A बार, और मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप क्या होता है 1, तो मल्टीप्लाइड बाय 1, तो सिर्फ बचेगा A1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A बार। ओके, एंड दिस इज कॉस अल्फा, ठीक है। और सिमिलरली cos बीटा will be A2 divided by magnitude of A bar, और cos gamma will be A3 divided by magnitude of A bar, ठीक है। तो ये देखो, आपको ये जो डेफिनेशंस है वो हमने स्टार्टिंग में किए थे चैप्टर के, cos अल्फा cos बीटा cos gamma डेफिनेशन, तो वो सेम डेफिनेशन आपको यहाँ पर मिला है। ओके, हाँ, नोटेशंस कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, A1 को मैं लिख सकता हूँ A, A2 को B और A3 को C लिखा गया होगा, मुझे याद नहीं है, फर्स्ट पार्ट में जो मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है, शायद A B C या फिर तो यही लिखा है A1 A2, मुझे ठीक से याद नहीं है, ठीक है।
तो पर वही सेम डेफिनेशन आपको मिल रहा है, A1 डिवाइडेड बाय आर बार, मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार, जो मैंने वहां पर लिखा था। ठीक है, तो ऐसे आपको वो मिलेगा। अब प्रोजेक्शंस को हम कैसे देखेंगे, तो प्रोजेक्शंस को देखने के लिए आपको क्या लिखना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार on which vector. So if we have to look at the one vector, that is the I cap. Okay, this vector on the x-axis. So what will be that? Projection of a bar on x-axis, या projection of a bar on I cap will be magnitude of a bar multiplied by cos of alpha, because alpha is the angle between a bar and I cap. ठीक है, तो आपको ये डेफिनेशन मिलेगा प्रोजेक्शन का। तो सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन जे कैप आपको क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार कॉस बीटा। ओके, और प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन के कैप आपको मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार कॉस गैमा। ठीक है, ओके, सो दिस वाज वन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओके, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।